क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसा निकाले। इतना बार तो खपरी मटा ले, हर एक साल ही क्वेश्चन आएगा। तो चलो इसका हल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, हल यहाँ से लिखते हैं, चाहे जो हो जाए। ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये नहीं आएगा पर इसके जैसा आएगा। ठीक है, कौन सी लिखा है? यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ बना देंगे इसको, यूक्लिड विभाजन से लिख देंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, सूत्र नहीं, एल्गोरिथम कहते हैं, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन में होता क्या, जो संख्या है वो दोनों में बड़ा छोटा पहचानते पहले। ये दोनों में कौन सा बड़ा है? 1032। तो तुम यहाँ बता देगा कि 1032 है बड़ा है किससे? जरा भाई 272 से। 272 से। अब अगर यूक्लिड विभाजन हो गया यहाँ तक, इसके आगे जो लिखने का तरीका होता है मौसो, कौन सी बोला? मौसो। तो मौसो सिंपल भाग विधि से आना चाहिए, तब यहाँ बैठाएगा, नहीं तो डायरेक्ट कभी नहीं कर पाएगा तुम, चाहे कुछ कर लो। हाँ, तो पहले तो यहाँ जो बड़ा है उसमें भाग देते छोटा संख्या से। तो बड़ा संख्या कौन है भाई? ये। तो इसमें 1032 में भाग देगा छोटा संख्या। छोटका कौन है? 272। 3 बार में खाएगा। कितना बार में? बड़ा छोटा ज्ञान होना चाहिए। 3 बार में खिलाओगे तो 3 दूनी के 6 खाएगा, 7 दूनी 14 के 6, और 4 दूनी 3 दूना 6 2 8 800। अरे गड़बड़ हो गया मैं। 3 दूना 6, 7 दूनी 14, अरे 7 21 ये करते हैं। हाँ 7 21, ठीक है, हो गया। अब ही देखो यहाँ घटा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 2 में से गया 1, यहाँ पर हो गया कितना? 8 का 9 में से 8 गया 1। सर 10 में 60। ओह गड़बड़ का है हो रहा है। 216 हो गया। अब इसको लिखने आना चाहिए, इधर लिखने आता है। यहाँ देखो पहले भाग किससे दिया था? यहाँ देखो 1032 में भाग दिए थे, किससे दिया था? 272 पहले लिखते हैं। 272 कितना बार में खाया था? 3 बार में। शेष कितना बचा? ये 216। अब ये सूत्र होता है वो, अगर याद है, इसको बीच ना, इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो वही लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। चेक कर रहा है, जब ये दोनों गुना करोगे, इसको जोड़ोगे तो इतने पड़ेगा। अब देखो, अब इसको ऐसे घेरेगा, मौसम तब तक नहीं निकलता जब तक कि 0 नहीं आ जाए। ठीक है, अब अंदर में यहाँ वाला चीज जाता है, तो 272 को यहाँ डालोगे, हो गया। अब लगाओगे, अब देखो अंदर में कौन गया? 272। यहाँ जो फर्स्ट वाला होता है फर्स्ट में आ जाता है, या नहीं तो यहाँ से नहीं समझ में आता है, यहाँ जो अंदर है उसको पहले लिखना। तो 272 लिख दिया बराबर, भाग किससे लगा रहा? 216 से। 216 से। अब कितना बार में खाया रे? 1 बार में खिला देगा 216। तो 12 में से कितना गया? 56। 12 में से 6 गया 6, और 6 में से गया 5। तो शेष कितना बचा? शेष कितना? 56। लेकिन खाया कितना बार में? तो यहाँ 1 बार में खिलाएंगे, प्लस के 56 लिखेंगे, हो गया। अब देखो, अब इसको फिर से घेरोगे और अंदर किया जाएगा 216। 216। अब देखो भाग किस में दे रहे हैं? 216 में। तो पहले यहाँ की लिखा गई? फर्स्ट वाला फर्स्ट टाइम यहाँ। तो 216 अब बराबर किससे भाग दे रहे हैं? 56 से। तो यहाँ 56 लिखेंगे, और गुना कितना बार में खाएगा? 3 बार में। 3 बार में कौन चीज? 168। 6 3 18, 5 से 15 16। 16 में से 8 गया 8, 1 5 दिए 10, और 10 में से 6 गया 4, ही खत्म हो गया। अब लिखेंगे शेष कितना बचा? लेकिन खाया पहले कितना बार में? 3 बार में। तो गुना करेंगे 3, और शेष कितना बच गया? 48। तो प्लस 48 हो गया। अब फिर ये फर्स्ट वाला यहाँ आ जाता है, तो 56। अब भाग, अब इसको घेरो अंदर, और अंदर में 56 यहाँ डाल देते हैं, हो गया। 1 बार में खेबे करेगा 48। हाँ 16 में से 8 गया तो 8, ये खत्म हो गया। अब पहले लिखेंगे 56 में भाग दिए, तो 48 से खिलाएं और 1 बार में। तो 48 से खिलाएं 1 बार में, शेष कितना बचा? 8 बचा। तो शेष 8 लिख देंगे, हो गया। अब फिर इसको घेरेंगे और अंदर किया जाएगा 48, हो गया। और कितना बार में खा लेगा? 6 बार में। कहानी प्लेन पूरा। अब देखो, तो इसको अब लिखना है अभी क्या यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ वाला चीज यहाँ, तो 48 बराबर यहाँ वाला चीज यहाँ 8 गुना 6 बार में, और शेष कितना बचा? 0। जैसे ही 0 आया तो यहाँ जो है नहीं, ये हुआ मौसम। नहीं तो यहाँ तो नहीं समझ में आता था, ये लास्ट में क्या काटा? 8 बस। तो वहाँ पर आप दोनों संख्या जिसका इसका निकाले तो उसको लिखेगा लास्ट में, कि यहाँ पर लिखेगा कि 10
1032 तथा 272 का 900 बराबर 8। यहाँ आंसर हो गया। पहला सवाल ये है, इधर देखो, सबसे पहला सवाल है कि माध्यम कितना विधि से निकालते हैं? 3 विधि से। कौन कौन विधि जरा बताओ। माध्य कौन कौन विधि से निकालते हैं? सिग्मा और एफ माध्य निकालने की 3 विधि का कौन कौन विधि है? हाँ, कुंभकर्ण। माध्य निकालने का एक विधि कौन कौन? वो विधि है। वही सर हमको याद है, सिग्मा एक्स आई बटे देखो, माध्य निकालने के टोटल 3 विधि हम लिखते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि। हाँ, अगर प्रत्यक्ष विधि लगाना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। हो गया, ये फर्स्ट हुआ। दूसरा होता है कल्पित माध्य। क्या होता है? यानी कि कल्पित विधि। तो कल्पित विधि का जो सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। इसमें डी आई आ जाता है। ठीक है। और तीसरा होता है कल्पित अधीन पग विचलन। क्या होता है? पग विचलन। पग विचलन का जो फॉर्मूला था ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला आता है। इसमें अगर तुम हमसे पूछेगा सबसे आसान कौन था, ये वाला सबसे आसान आता है सबसे, लेकिन इसमें तनी मेहनत तो लगना होता है। ए और एच निकालना होता है, लेकिन बना देता है तुरंत यही। तो सबसे पहले यहाँ देखो जो दिया है वर्ग अंतराल, उससे सारणी तैयार करेंगे, क्योंकि हमको एक्स और एफ आई सब निकालना होगा। ठीक है, इसको मिटा देते। देख लिया सर आप कुछ नहीं। 26 पॉइंट। अब यहाँ देखो, पहले हम सारणी तैयार करेंगे, हल वर्ग अंतराल 26.25 वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद दूसरा बारंबारता। बारंबारता हो गया। बारंबारता ये दोनों तैयार कर लिए। इसके आगे तैयार करते जाएंगे। अरे तू बात क्या कर रहा? सर इसको बता यहाँ देखो ना, नाना बनता बड़का। यहाँ देखो एफ आई, इसको क्या कहते हैं? एफ आई। ई हुआ तुम्हारा एक्स आई। हो गया। अब पहले इधर लिख लेंगे, तब उधर निकालते जाएंगे। तो यहाँ से पहले है 0 से 10। 0 से 10 बताओ, 0 से 10 में कहते हैं 5 गो। उसके बाद है 10 से 20। 10 से 20 में कहते हैं 10 गो। 20 से 30। 20 से 30 में है 25 गो। 30 से 40 में 5। उसके बाद 30 से 40 में तुम्हारा 5 ठो। उसके बाद तुम्हारा कहते हैं 40 से 50 में 11। 40 से 50 में 11। हो गया। अब इसका घर उर बना दो बढ़िया से। अब देखो, अगर हम एक्स आई की बात करें तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? ये दोनों को जोड़ते हैं जो वर्ग अंतराल में है। इसको अच्छा, इसको क्या कहते हैं? निम्न सीमा। इसको क्या कहते हैं? उच्च सीमा। दोनों को जोड़ेंगे, दूसरे भाग देंगे तो एक्स आई निकलेगा। तो 10 में शून्य जरूरत है, उतने होता है 2 से। 10 में से 2 गया तो 5, भाग दिया तो 5 बार में। अभी 20 10 30, 30 में 2 भाग दिया 15 हो गया। 30 20 50 में 2 भाग दिया 25। आई हो गया 35। आई हो जाएगा 45। ठीक है, 10 10 बढ़ते जाते। हो गया। अब क्या करना, अगर फर्स्ट वाला फार्मूला, अल्लाह बंद करो ज़्यादा, अगर फर्स्ट वाला फार्मूला लगाना है तो फर्स्ट वाला फार्मूला में क्या लिखा हुआ है कि सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब जोड़। इसको कहते हैं, अच्छा इसका जो है यूनानी अक्षर है, और इसका मतलब होता है बड़ा सिग्मा का नाम बड़ा सिग्मा, और इसका मतलब होता है जोड़ना। तो किसको जोड़ने का था? एफ आई एक्स आई एक साथ। तो हमारे पास एफ आई है एक्स आई है, लेकिन एफ आई एक्स आई एक साथ गुना में होना चाहिए वहाँ। तो इसका मतलब यहाँ अगला स्टेप तुमको एफ आई एक्स आई निकालना होगा, अगला कॉलम। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई दोनों गुना एक साथ। तो ये एफ आई का कॉलम, हाँ लगाएंगे तब ना वो निकालेंगे, नहीं तो आगे नहीं। हाँ, अगर तुमको ये वाला लगाना तो निकालो, हम इसी से बना देंगे। हो गया। एफ आई कोनो से बनाओ, आंसर उतने आएगा। 3 गो विधि में से कोई विधि बनाएगा, लेकिन तुमको जो आसान लगे वो बनाओ, आंसर उतने आएगा। ठीक है, हो गया।
देखो 5 25 हो गया, 150 ये हो गया 15 दही 150 यानी 150, 25 625 हो गया, और 35 गुने 5 5 25 5 या 15 2 17, और ये हो गया 11 गुना 445 और 45 5 4 5 9 450। हल्ला बहुत हल्ला कर रहा है, हल्ला बंद करो तो नहीं, काफी हल्ला कर रहा है। अब सूत्र में हो गया सिग्मा एफ आई, तो एफ आई है तो यहाँ जोड़ेगा सिग्मा एफ आई, कितना हो गया 56, 5 5 5 10 5 15 15 16 180 बचा 1 हुआ 2 2 2 4 और 4 1 5, ठीक है 56 हो गया। अब किसको जोड़ेगा, एफ आई एक्स आई कहता है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई 1400 जोड़ के रखा है, ठीक है, तो 1470 होगा, सबको जोड़ना है, पूरा के जोड़ना है, हो गया। अब वहाँ सूत्र लिख ले, उस सूत्र में बैठाना है, हाँ, तो सूत्र में सिग्मा एफ आई एक्स आई कहता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ कहते हैं 1470 हो गया, बटे सिग्मा एफ आई 56 हो गया, इसको खिलाना है। अब देखो ये 14 खोराज खाएगा, 14 चौके 56, 14 एकम 14 1 0 14 5 70 105, कितना बार में 105 बार में खाएगा, 14 खराई 4 बार में अब नहीं खाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा बन गया कहते हैं 105 बटे 4। अब इसको रफ में भाग दे दो 4 से, यहाँ तुम रफ से भाग देगा 4 से 105 में, तो 2 बार में खाएगा 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 5 और 4 छक्के हो गया 24, कट गया 5 में से 4 के 1 पॉइंट दिया 0, 4 दूनी के 8 हो गया, 2 उतरा पॉइंट है 0 और 4 5 20 हो गया, तो 26.25 कितना आया, जब इसको 4 से भाग देगा तो 26.25 यानी आंसर कितना हो गया तुम्हारा 26.25, ये आंसर हो गया। हो गया आंसर। सर जिसका जिसका नहीं है उसको कुटिए, आप कुटिए सबको।